नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की विशेष मौसम रिपोर्ट। आज 15 जुलाई 2026 को पूरे प्रदेश में मानसून की गतिविधियों पर लोगों की नजर बनी हुई है। कहीं बादल छाए हुए हैं तो कहीं उमस लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं कुछ स्थानों पर तेज हवा और बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। प्रदेश के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। कई जिलों में सुबह से ही आसमान में बादल दिखाई दिए, जबकि कुछ इलाकों में दोपहर के समय धूप निकलने के कारण उमस बढ़ गई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि इसकी गतिविधियां अलग अलग क्षेत्रों में अलग स्तर पर देखने को मिल रही हैं। इसी कारण एक जिले में बारिश हो सकती है तो दूसरे जिले में केवल बादल और उमस का मौसम बना रह सकता है। राजधानी लखनऊ सहित आसपास के क्षेत्रों में लोगों को उमस का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बादलों की आवाजाही के कारण तापमान में बहुत अधिक बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि दिन के किसी भी समय मौसम अचानक बदल सकता है और हल्की या मध्यम बारिश शुरू हो सकती है। इसलिए बाहर निकलने वाले लोगों को मौसम की ताज़ा जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में भी मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बादलों के साथ कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा भी चल सकती है। ऐसे मौसम में खेतों, खुले मैदानों और ऊंचे पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बलिया, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, गाजीपुर और आसपास के जिलों में मानसूनी गतिविधियां अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रह सकती हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश किसानों के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने ये भी स्पष्ट किया है कि बारिश का वितरण सभी जगह समान नहीं रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय वातावरण में नमी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। यही कारण है कि बारिश रुकने के बाद भी लोगों को उमस का अनुभव हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार उमस के दौरान शरीर में पानी की कमी जल्दी हो सकती है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और धूप में अधिक देर तक रहने से बचना बेहतर रहेगा। कृषि क्षेत्र की बात करें तो धान, मक्का, बाजरा और अन्य खरीफ फसलों के लिए जुलाई का महीना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि समय पर सामान्य बारिश होती है तो किसानों को सिंचाई पर कम खर्च करना पड़ता है। वहीं लगातार बारिश नहीं होने पर खेतों में नमी कम हो सकती है। इसलिए कृषि विशेषज्ञ किसानों को सलाह दे रहे हैं कि वे स्थानीय मौसम पूर्वानुमान के अनुसार ही खेतों में कार्यों की योजना बनाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानों पर किसान आसमान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कहीं अच्छी बारिश हुई तो कहीं अपेक्षा से कम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की चाल में उतार चढ़ाव सामान्य प्रक्रिया है और अगले कुछ दिनों में कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। शहरी इलाकों में यदि कम समय में तेज बारिश होती है तो निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। ऐसे में वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। फिसलन वाली सड़कों पर तेज गति से वाहन चलाने से बचना चाहिए। यदि कहीं बिजली कड़क रही हो तो खुले स्थानों में रुकने की बजाय सुरक्षित भवन के अंदर जाना अधिक सुरक्षित माना जाता है। मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि गरज चमक वाले बादलों के दौरान बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए किसान, पशुपालक और खुले में काम करने वाले लोग विशेष सावधानी बरतें। खेतों में काम कर रहे लोग यदि मौसम अचानक खराब होता दिखाई दे तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। विशेषज्ञों के अनुसार जुलाई का दूसरा पखवाड़ा मानसून की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान बनने वाले मौसम तंत्र के आधार पर अलग अलग जिलों में बारिश की मात्रा बदल सकती है। इसलिए किसी एक जिले की स्थिति को पूरे उत्तर प्रदेश पर लागू नहीं माना जा सकता। यही वजह है कि जिला स्तर के मौसम बुलेटिन पर नजर रखना आवश्यक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।